हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनंत सूर्यवंशी क्लासेस में। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में समझाया था। आज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन करेंगे। बट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ केसेस बताए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। एक बार मैं आपको वो फिर दोबारा से रिमाइंड करा दूँ। हमने जो केसेस पढ़े थे उस केसेस में हमने ये पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे, यानी कि हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में बोला तो है देने के लिए, बट ये नहीं बताया कि वो एप्रोप्रिएशन है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बता रखा है बट ये ना बता रखा हो कि वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन, तो हम उसे हमेशा एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट मान के चलते हैं। और ऐसी सिचुएशन में 3 केसेस बन जाते हैं। पहला केस, अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देंगे, जो भी एग्रीड रेट होगा। और अगर प्रॉफिट लेस देन है इंटरेस्ट से, तो हम पार्टनर्स को उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे जितना हमारे पास फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा उस टाइम। यानी कि अगर बिजनेस के पास 1200 का प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800 निकल रहा है, तो हम पार्टनर्स को प्रॉफिट ओनली 1200 ही प्रोवाइड करेंगे, ना कि 1800, अगर हमारा प्रॉफिट लेस देन है इंटरेस्ट से। एक लास्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड एज चार्ज। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लिया तो क्या होगा? अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लिया तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा हो चाहे बिजनेस को लॉस हो रहा हो। इन दोनों ही सिचुएशन में हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आइए क्वेश्चन करते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। Interest on capital when profit is inadequate. A and B have capital 4 lakh and 2 lakh respectively, and interest on capital is to be allowed 6% per annum। यानी कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बता रखा है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपको दे रखी है पार्टनर्स की, वो 2:3 दे रखी है। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट 30,000 का। शो द रेलिवेंट अकाउंट टू एलोकेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला पॉइंट ये है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इफ़ द पार्टनरशिप प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट एज ए चार्ज। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए चार्ज मान लें तो क्या होगा। आइए पहला केस करते हैं, इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स की कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल। और हमारे पास 2 पार्टनर हैं तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की कैलकुलेट करेंगे पहले, और ए की कैपिटल दे रखी है आपको 4 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में आपको दे रखा है 6% पर एनम, 6% पर एनम, और ये आ गया 24,000। बी की कैपिटल आपको दे रखी है 2 लाख, और ये भी 6% निकालेंगे जब इसका इंटरेस्ट, तो ये 12,000 आ जाएगा। टोटल आ जाएगा 36,000। टोटल आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 36,000। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपना नेट प्रॉफिट।
जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब ये तो है कि प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है। अब क्वेश्चन में आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में जो आपको प्रॉफिट दे रखा है, लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर 30,000। वो आपको 30,000 रुपीज़ दिया हुआ है, वो आपको 30,000 रुपीज़ दिया हुआ है। देखिए, वो आपको 30,000 रुपीज़ दिया हुआ है, और हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला है वो 36,000 निकला हुआ है। ए का 24,000, बी का 12,000, टोटल हो गया 36,000। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रही है और मेरा प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से अगर कम हो जाता है तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही दूंगा जितना मेरा प्रॉफिट होगा। तो अब मैं पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। और कैलकुलेट करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि हम ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लें, 24,000 और 12,000, और इनकी एक रेशियो निकाल लें। 3 से 3 जीरो कट गए, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमने रेशियो ले ली है, और ए और बी की रेशियो आ गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2:1। इस 2:1 में हम इस 30,000 को बांट देंगे, इस 30,000 को हम बांट देंगे। तो आइए बांटते हैं। 30,000 2:1, ये ए का निकल जाएगा, बी का निकालेंगे। 30,000 1:3, इसे कट करेंगे तो ए को मिलेगा 20,000, इसे कट करेंगे तो बी को मिलेगा 10,000, और ये आ जाएगा 30,000। आपका पूरा बैलेंस आपका आ जाएगा, ये देखिए। और ये हमने कैसे निकाला? ये हमने कैलकुलेट कर लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेट कर लिया पहले 24,000 12,000, फिर इस 24 और 12,000 की हमने रेशियो निकाल ली। 24,000 और 12,000 को एक ही टेबल से हमने कट किया, 3 जीरो से 3 जीरो को कट कर लिया, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, और हमारी रेशियो आ गई ए और बी की। ए और बी की रेशियो हमारी आ गई 2:1। इस 2:1 को हमने 30,000 यानी कि प्रॉफिट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें इंटरेस्ट उतना ही देना है जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा। हमारे पास इसे कैलकुलेट करने का एक रास्ता और है, आप इसे दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास। कैसे कैलकुलेट होगा? 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के शेयर था 24,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ए का शेयर था 24,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा निकला था 36,000, और प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल कितना है? 30,000 का। ऐसे बी की कैलकुलेशन करेंगे, ये ए की है, बी की कैलकुलेशन करेंगे हम, तो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी का शेयर है जो 10,000 है, 36 में से तो 30 में कितना शेयर होगा? ए शेयर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनटू में प्रॉफिट, बी शेयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनटू में 30,000। यानी कि अगर 36,000 में 24,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का है तो 30 में कितना होगा? कैलकुलेट करोगे जब आप इसको काटोगे, आप इसको आराम से कट जाएगा ये, और ये कटेगा आपका 6 4 जा 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, और ये 6 5 जा 30, तो ये 20,000 आ जाएगा आपका। तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी
आप इसे किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, चाहे तो रेशियो निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे आप इसे ऐसे शेयरिंग के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट करें। तो ये था हमारा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 24, जिस पे मैंने आपको बताया कि अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम है तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को उतना ही प्रोवाइड करना है जितना पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट के रिगार्डिंग होगा। यानी कि जितना प्रॉफिट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप उतना ही प्रोवाइड करोगे। इसे कैलकुलेट करने के मैंने आपको बताया दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि शेयर कर लो, और एक तरीका ये कि आप उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो कैलकुलेट कर लो। जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा आप उसकी रेशियो कैलकुलेट कर लो और प्रॉफिट से बांट दो उसको। सेकंड, इंटरेस्ट अगर चार्ज होगा तो क्या होगा। सेकंड ये था कि अगर इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट होगा तो क्या होगा। देखिए सेकंड में बोला गया था कि इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट एज ए चार्ज, तो आप फिर से यहाँ प्रॉफिट लिखेंगे। आप फिर से यहाँ प्रॉफिट लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, और आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 का, और ये इंटरेस्ट एज ए चार्ज है। इंटरेस्ट ट्रीटेड एज ए चार्ज, इंटरेस्ट ट्रीटेड एज ए चार्ज है ये। और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है जो आपने कैलकुलेट कर लिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकालेंगे। ए और बी इंटरेस्ट आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। ये देखिए ए का 24,000 और बी का 12,000, तो वही लिखेंगे हम यहाँ पर। ए का 24,000, बी का 12,000, और ये आ जाएगा 36,000 पूरा देंगे हम। बेशक बिजनेस को नुकसान हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट जो हम ट्रीट कर रहे हैं वो एज ए चार्ज है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में चाहे बिजनेस को नुकसान ही क्यों ना आ रहा हो, आपको वो एक्सपेंस पूरा पे करना होगा जो पार्टनर्स को देना है। तो अब यहाँ पर लॉस आ जाएगा, और वो लॉस पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। दो पार्टनर्स हैं हमारे पास, 6,000 का लॉस हो गया हमें, और रेशियो क्वेश्चन में गिवन थी आपको 2:3। तो इस 6,000 को आप 2:3 में बांटेंगे, यानी कि 2/5। 6,000 को बांटेंगे 3/5। कटिंग करेंगे तो पहले का आएगा 2,400, दूसरी कटिंग करेंगे तो ये आएगा आपका 3,600। और ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ये ट्रांसफ़र लिखा है, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, कि अगर इंटरेस्ट ट्रीटेड एज चार्ज होगा तो बिज़नेस को नुकसान भी हो रहा होगा तो भी बिज़नेस को ये अमाउंट पे करना ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडिशनल कैपिटल के बारे में बताऊंगा और ओपनिंग कैपिटल के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे ही लगता है अगर हमें क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल ना दे रखी हो या हमने कैपिटल से कुछ विड्रॉ ना कर रखा हो। तो इनके बारे में समझाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।